शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे यकीन है कि आप सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे जमात शिशम उर्दू की किताब में से उसका दरसी सबक नंबर 6। हम एक हैं उसका आज हम दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे और इस सबक के हासिलात तालुम हैं मुतशाबा अल्फाज बा लिहाज इराब की पहचान और इस्तेमाल, और दूसरा हिस्सा है हरूफ इस्तिफाम और हरूफ ताकीद की पहचान और इस्तेमाल। यानी इस सबक की तकमील के बाद आप इन दोनों हासिलात तालुम जो यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप तो एक मुतशाबा अल्फाज बा लिहाज इराब की पहचान और इस्तेमाल कर सकेंगे और हरूफ इस्तिफाम और हरूफ ताकीद की पहचान और इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। जी बच्चों, हम अपने सबक को इस्लामी नुक्ता नजर से देखेंगे। ताकीद का मायने है पुख्ता करना और किसी भी अहम और जरूरी बात को बार बार दोहराना इसकी अहमियत के पेश नजर होता है ताकि वो बात जहन में पुख्ता हो जाए। जैसे कुरान मजीद में कमो बेश 80 आयात में नमाज का ताकीदन जिक्र है। हमारे हासिलात ताल्लुम का एक हिस्सा हरूफ ताकीद भी है और ये इस्लामी नुक्ता नज़र से भी आपको ताकीद का मायने और उसका मफहूम समझाया गया है। जी बच्चों, हम अपने सबक में आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे जिसे हम दोहराई कहते हैं। आपने करना ये है, एक सी बनावट और सूरत वाले 5 अल्फाज मुझे बताने हैं जुबानी, जो एक ही तलफ़्फ़ुज़ से बोले जाएं मगर उनके मायने मुख्तलिफ हों। यानी उनका तलफ़्फ़ुज़ तो एक सा होगा लेकिन उनके मायने मुख्तलिफ होंगे। आप सोचेंगे, जल्दी से सोचिए और अपना काम जल्दी से मुकम्मल करें। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस दोहराई की सरगर्मी को आप, मुझे यकीन है कि जल्दी कर लेंगे। जी तो प्यारे बच्चों, मुझे यकीन है कि आपने बड़े अच्छे तरीके से अपना काम कर लिया होगा। अब हम बाकायदा अपने सबक की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज हम मुतशाबा अल्फाज बा लिहाज अराब की पहचान और इस्तेमाल नीज़ हरूफ इस्तिफाम और हरूफ ताकीद की पहचान और इस्तेमाल करना सीखेंगे। यानी आज हम तीन चीज़ें सीखेंगे। एक तो मुतशाबा अल्फाज की पहचान और इस्तेमाल, और उसके साथ हरूफ इस्तिफाम और हरूफ ताकीद की पहचान और इस्तेमाल। आज हमने 3 चीज़ें सीखनी है। आपकी तवज्जो चाहिए मुझे, और मुझे यकीन है कि आप बड़ी तवज्जो से मुझे सुन रहे हैं क्योंकि इस सबक की तकमील के बाद आप ये तीनों काम खुद से करना सीख जाएंगे। जी बच्चों, हमारे सबक का मतन एक तो मुतशाबा अल्फाज है, मुतशाबा अल्फाज बा लिहाज इराब। आप उसकी वजाहत आपको सबक नंबर 2 नात में पहले ही बताई जा चुकी है। यानी ये सबक तो आपको पहले से आता है और इस सबक के मुतालिक जो हम सरगर्मी करेंगे वो भी आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। अच्छा जी, हम अब देखेंगे हरूफ इस्तिफाम क्या है। ऐसे हरूफ जो सवाल या कोई बात पूछने के लिए इस्तेमाल हो, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, कहाँ। यानी ये वो अल्फाज हैं जो हम कोई सवाल पूछने के लिए करते हैं। हम किसी से पूछते हैं ना, तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ का जो लफ्ज है वो सवाल पूछने के लिए। इसकी मिसालें देखें। आप चित्राल क्यों जा रहे हैं, यहाँ पर क्यों जो है हरूफ इस्तिफाम है। सियाहों के लिए चित्राल की सैर का मौजू वक्त कौन सा जो है वो हरूफ इस्तिफाम है। क्या हम चित्राल के लिए दूर दराज इलाकों तक रसाई हासिल कर सकते हैं। इस मिसाल में क्या जो है वो जो हर्फ है वो है इस्तिफाम, यानी सवाल पूछने के लिए। तो जब हम किसी से सवाल पूछते हैं और ये वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो इन हरूफ को क्या कहा जाता है, हरूफ इस्तिफाम। इसके साथ हम दूसरा अपने देखेंगे, हम तीसरी चीज, बल्कि मुतशाबा अल्फाज आप पहले सीख चुके हैं, हरूफ इस्तिफाम में आपको सिखा चुकी हूँ। अब तीसरी चीज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है हरूफ ताकीद। उर्दू जुबान में ऐसे हरूफ जो किसी बात पर जोर देने के लिए, यानी किसी बात पर जोर देने के लिए कि तुमने ये करना ही है के लिए इस्तेमाल हो, उसे कहा जाता है हरूफ ताकीद कहलाते हैं। जैसे बिल्कुल, जरूर, हरगिज, कभी। अब मिसालें देखेंगे बच्चों। तुम हरगिज ऐसा ना करना। हम कहते हैं ना तुम ऐसा ना करना, लेकिन जब हम कहते हैं हरगिज ऐसा ना करना तो उस जुमले पर जोर देने के लिए हमने इस हर्फ को इस्तेमाल किया है। ये खबर बिल्कुल गलत है, यानी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर गलत है। इस बात के सही होने का कोई सबूत नहीं है। तो जब हमने हर्फ बिल्कुल लगा दिया तो हमने इस जुमले पर जोर डालने के लिए इस हर्फ को इस्तेमाल किया। अब इसके साथ तीसरी मिसाल देखें। मैं कभी भी गलत काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। कभी भी यानी कभी भी जिंदगी में किसी वक्त भी मैं गलत काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तो ऐसे हरूफ जो किसी बात पर जोर देने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, तो बच्चों वो हरूफ कौन से होते हैं? जी जल्दी से हाथ खड़ा करके बताइए। हरूफ ताकीद। अब हम एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे। हरूफ इस्तिफाम आपको दिए गई है, एक नीचे हरूफ की फहरिस्त दी गई है। क्या,
क्यों नहीं, अच्छा, ताकि, कैसे। आपने इसमें से सबसे पहले क्या करने हैं, हरूफ इस्तिफाम अलग अलग करने हैं। फिर नीचे मौलम आपको 3 जुमले लिख के देंगे जो बिल्कुल सादा जुमले हैं। अली स्कूल गया, कल इतवार है, वो कल आएगा। इन तीनों जुमलों में आपने इस फहरिस्त में से हरूफ इस्तिफाम अलग करने हैं और उसके बाद इन जुमलों में इस्तेमाल करके इनको सवालिया जुमले बनाना है। क्या करना है बच्चों, अब मैं दोबारा इस बात को दोहरा रही हूँ कि आपने इन जुमलों में इस फहरिस्त में से हरूफ इस्तिफाम निकाल के इन सादा जुमलों को आपने सवालिया जुमले बनाना है। जी मुझे पता है आप समझ गए हैं। अब जल्दी से अपना काम करें, वीडियो को रोके और जल्दी से अपने काम को मुकम्मल कीजिए आप। जी बच्चों, मुझे पता है कि आप काम खत्म कर चुके हैं। अब हम अपनी आगे एक दूसरी सरगर्मी की तरफ बढ़ेंगे। दूसरी हमारी एक सरगर्मी है कि तख्ता तहरीर पर आपको कुछ अल्फाज लिखे गए हैं, हरगिज, जरूर, अलबत्ता, चूंकि, बिल्कुल। अब इन हरूफ में से आपने क्या करना है, आपने हरूफ ताकीद जो हम भी आपको पढ़ाया गया है, समझाया गया और जो आप बहुत अच्छी तरह समझ भी चुके हैं, आपने इस फहरिस्त में से वो हरूफ निकालने हैं, हरूफ ताकीद, और क्या करना है, उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है। जी बिल्कुल, आपने इस फहरिस्त में से हरूफ ताकीद को निकाल के उनको अलग करके उन हरूफ को, हरूफ ताकीद को जुमलों में इस्तेमाल करना है। जिस तरह आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे पता है आप काम अपना बड़ा अच्छी तरीके से आता है। आप जल्दी से अभी इस काम को भी आप जल्दी जल्दी खत्म कीजिए। जी बच्चों, अब हम अपनी तीसरी सरगर्मी की तरफ बढ़ेंगे। आप जानते हैं कि आज हमने 3 सबक सीखे हैं, मुतशाबा अल्फाज, हरूफ इस्तिफाम और हरूफ ताकीद। हमारे यहाँ मुतशाबा अल्फाज, हम जो नज़म पढ़ रहे हैं, नज़म 1, उसमें एक लफ्ज है बंद और तले, ऐसे अल्फाज अगर इन पर एराब लगा दिए जाए तो क्या होगा, ये 2 अलग अलग लफ्ज बन जाएंगे। जी 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 मुझे पता है आप जिस तरह हाथ खड़ा कर रहे हैं, आप जानते हैं कि क्या आपने करना है। इन दोनों बंद और तले, आपने इन पर एराब लगाने हैं और एराब लगा के इन दोनों के अलग अलग, यानी फिर ये 2 लफ्ज बन जाएंगे। जब आप एराब लगाएंगे, बंद से भी 2 लफ्ज बन जाएंगे, उनके 2 मायने अलग अलग हो जाएंगे। और तले, तो इसके आपने एराब लगा के पहले तो मायने लिखने हैं और उसके बाद आपने क्या करना है, इन अल्फाज को, जो 4 अल्फाज बन जाएंगे, 2 से 4 अल्फाज बन जाएंगे, उनके आपने जुमले बनाने हैं। ये काम आप पहले भी कर चुके हैं, अब दोबारा कर रहे हैं और दोबारा आप ज्यादा अच्छे तरीके से करेंगे, मुझे यकीन है। या वीडियो को रोकेंगे और आप अपना काम जल्दी से खत्म कीजिए। जी बच्चों, अब हम अपने सबक के दूसरे हिस्से यानी मश्क की तरफ आगे बढ़ेंगे। मश्क है हमारी दर्ज झेल मुतशाबा अल्फाज बा लिहाज एराब को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि इनके मायने वाज़िया हो जाए। यानी एक तो आपने ये 2 लफ्ज लिखे हुए हैं, आपने एक तो पहले एराब लगा के इनका सही तलफ़ुज़ वाज़िया करना है और उसके बाद इनके मायने जो है जुमलों में वाज़िया करने हैं। यानी इस तरीके से आपने जुमला साजी करनी है कि इनके मायने और मफ़हूम वाज़िया हो जाए। उसके साथ हमारा मश्क एक और सवाल है, दर्ज झेल हरूफ ताकीद और हरूफ इस्तिफाम, ये जो आपको फहरिस्त दी गई है यहाँ से यहाँ तक हरूफ की, अल्फाज की, ये आपने क्या करना है, इसमें से हरूफ ताकीदा एक तो आपने अलग करना है और फिर उसके बाद हरूफ इस्तिफाम, और उन्हें इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करना है कि हरूफ ताकीद और हरूफ इस्तिफाम वाजिया हो जाए। यानी आपने इन अल्फाज को पहले तो अलग अलग करना है और उसके बाद इनकी जुमला साजी करनी है, और ये काम आप कहाँ पर करेंगे, अपनी कॉपी पर करेंगे। उसके साथ ही हम एक और इस सबक को बड़े अच्छे तरीके से समझाने के लिए एक वर्कशीट दी गई है आपको। उस वर्कशीट में आपको 2 सवाल दिए गए हैं। एक सवाल है मुतशाबा अल्फाज से मुतल्लिक और दूसरा सवाल है हरूफ इस्तिफाम और हरूफ ताकीद से मुतल्लिक। पहले सवाल में आपने क्या करना है, कुछ हरूफ आपको दिए गए हैं यहाँ से यहाँ तक, उन हरूफ पर आपने अराब लगाकर उनके मायने लिखने हैं और जुमले बनाने हैं, और उसके साथ 3 हरूफ इस्तिफाम आपने अपनी मर्जी के, अपनी पसंद से हरूफ इस्तिफाम और हरूफ ताकीद लिख कर, जो आप पहचान चुके हैं कि हरूफ ताकीद कौन से हैं और हरूफ इस्तिफाम कौन से, उन हरूफ को लिखने के बाद आपने जुमले बनाने हैं, नए जुमले बनाने हैं जो आपके सबक से हटकर होंगे। और अगर ये काम आप जुमात में मुकम्मल कर लेंगे बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये काम आपने अपना घर जाकर मुकम्मल करना है और अगले रोज़ अपने मौलम या मौलमा को दिखाना है। यहाँ पर मैं सबक का इख्तिताम करूँगी और मुझे इस बात की उम्मीद है कि आपको सबक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। कल दोबारा एक नए सबक के साथ मैं आपसे मिलूँगी, एक नई वीडियो में एक नया मौजू लेकर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया।